दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। हम ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम सभी यहाँ जानवरों से प्यार करते हैं, चाहे वो घर पे आपका पालतू जानवर हो या फिर कोई जंगली जानवर। बड़े हो या छोटे, हर किस्म के जानवर आप अपने आसपास देख सकते हैं और शायद उनमें से कुछ जानवर आपके फेवरेट भी बन गए हो। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले समुद्री जीवों के बारे में बताएंगे और शायद इनमें से कुछ जानवरों के बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। नंबर 1, सी रेक्स द क्रोनोसॉरस। क्रोनोसॉरस जिसका मतलब है क्रोनोस की छिपकली, एक छोटी गर्दन वाले प्लियोसॉर का एक्सटिंक्ट स्पीसी है। इनकी लंबाई लगभग 9 से 10.9 मीटर की होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्लियोसॉर की प्रजाति का सबसे विशाल रेप्टाइल था। अगर हम इसके नाम की बात करें तो दोस्तों इसका नाम ग्रीक टाइटन के लीडर क्रोनोस के नाम पर रखा गया है। अपने तेज, लंबे और नुकीले दांत के लिए मशहूर क्रोनोसॉरस एक ही झटके में अपने शिकार को मार गिराते हैं। इनका लंबा शरीर, छोटी गर्दन और सख्त शरीर इनको वाकई में एक भयानक और शक्तिशाली जीव की कैटेगरी में शामिल करता है। नंबर 2, द जायंट मोसासॉर। मोसासॉर को जायंट मोसासॉर इसकी लंबाई की वजह से कहा जाता है। मोसासॉरस की लंबाई 17.6 मीटर तक हो सकती है। मोसासॉरस का स्कल बहुत ही मजबूत और फ्लेक्सिबल माना जाता है। ये बहुत ही उम्दा शिकारी थे, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही कमजोर थी, जो अक्सर इनको मात दे जाते थे। लेकिन इनका बेहतरीन विजन इनकी इस कमजोरी को छुपा लेता है। नंबर 3, सार्कोसुकस द सुपर क्रिटिकल। सार्कोसुकस जिसे आमतौर पर सुकर क्रोक कहा जाता है, मगरमच्छ की एक्सटिंक्ट प्रजाति है। शुरुआती क्रिटेशियस एरा में ये अफ्रीका में रहा करते थे। ये मरीन क्रीचर जब पूरी तरह से अडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो माना जाता है कि सार्कोसुकस एक सिटी बस के बराबर हो सकता है और इसका वजन 8 टन तक होता है। सबसे बड़ा जीवित मगरमच्छ यानी कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसे हम सबसे बड़ा क्रोक मानते हैं, इसकी लंबाई के 2/3 से भी कम है। नंबर 4, लायोप्लूरोडॉन। लायोप्लूरोडॉन जिसका मतलब है स्मूथ साइडेड टीथ, प्लिंसोरिएडा से संबंधित बड़े मांसाहारी मरीन रेप्टाइल्स का एक जीन्स है। लियोप्लूरोडॉन की 2 प्रजातियां हैं, एल फेरोक्स और एल पिचडेरस, जो मिडिल जुरासिक एरा के कैलोवियन स्टेज के दौरान रहते थे। इनके स्कल की स्टडीज से पता चला है कि ये कुछ स्पेसिफिक स्मेल्स के सोर्स का पता लगाने के लिए अपने नॉस्ट्रिल्स से पानी को स्कैन कर सकते हैं। हाल ही में हुई रिसर्च में यह भी पाया गया कि ये एक शक्तिशाली स्विमर हैं। 1999 में बीबीसी की टेलीविजन सीरीज वॉकिंग विद डायनासोर्स में लियोप्लूरोडॉन फेरोक्स को 150 टन तक वजनी और 25 मीटर लंबे विशालकाय राक्षस के रूप में दिखाया गया है। नंबर 5, लेविटन मिलविले। लेविटन जिसे साइंटिफिक भाषा में लेवायतन मिलविली के नाम से भी जाना जाता है, एक प्री हिस्टोरिक व्हेल है जो लगभग 13 मिलियन साल पहले मियोसिन काल के दौरान रहती थी। इसको पहली बार 2008 में डिस्कवर किया गया था। दरअसल पेरू के कोस्टल डेजर्ट से इसके कुछ फॉसिल्स को खोजा गया था। फॉसिल्स मिलने के बाद 2010 में इस व्हेल का नाम रखा गया था लेविएतन मिलविल। लेविटन का स्कल करीब 10 फुट लंबा होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आकार है। उसके स्कल के साइज की मदद से वैज्ञानिक ये अनुमान लगाने में सफल हुए हैं कि ये प्री हिस्टोरिक व्हेल लगभग 50 फीट लंबी थी और इसका वजन लगभग 50 टन या 10,000 पाउंड था। इसका मतलब है कि इसका वजन एक हाथी के वजन से 6 गुना से भी ज्यादा था। लेविटन के बारे में सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि बाकी व्हेल्स की तरह ये प्लैंकटन को अपना भोजन नहीं बनाती हैं। वास्तव में ये मांसाहारी होती हैं, जिसका मतलब यह है कि उनका पसंदीदा खाना मांस होता है। कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट ऐसी संभावनाएं भी जताते हैं कि ये सील, डॉल्फिन और शायद व्हेल्स का भी शिकार करती थी। नंबर 6, टाइटन बोआ। टाइटन बोआ सांपों की दुनिया का विशाल नाग दक्षिण अमेरिका के जंगलों में डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के लगभग 5 मिलियन साल बाद आए। इस प्री हिस्टोरिक प्रजाति की लंबाई 50 फीट तक हो सकती है और इसका वजन करीब 2500 पाउंड। अगर इसका कंपैरिजन हम पोलर बियर से करें तो ये पोलर बियर की तुलना में लगभग 2 गुना भारी होता है। टाइटन बोआ मैक्सिमम 3 फीट चौड़ा हो सकता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट वाले जंगलों में टाइटनो बोआ बिल्कुल सही फिट होता है। टाइटनो बोआ एक बेहतरीन शिकारी होते हैं और वो इसलिए क्योंकि इनकी भूरी त्वचा इनको अपने एनवायरनमेंट में पूरी तरह से ढक लेती है, जिस वजह से कभी भी इनका शिकार इनको देख नहीं पाता और खुद ब खुद मौत के मुंह में चला जाता है। नंबर 7, हेलिकॉप्टरियन। समुद्र में रहने वाले जीवों में सबसे खतरनाक शार्क्स को माना जाता है और अगर बात हेलिकॉप्टरियन शार्क की करें तो ये एक आम शार्क से कई गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक होते हैं। इस शार्क की खास बात है इसके नुकीले दांत।
इस शार्क में पुराने और नए दांत दोनों ही पाए जाते हैं, जिस वजह से ये देखने में बहुत ही भयानक और अजीब लगती है। हेलिकॉप्टरियन में पाया जाने वाला टूथ वॉल इस शार्क के लोअर जॉ में प्रोड्यूस हुए सभी दांतों का रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे जैसे ये शार्क्स बड़ी होती हैं, इनके पुराने और छोटे दांत सेंटर में आ जाते हैं और बड़े और नुकीले दांत साइड में हो जाते हैं, जिससे इनको शिकार करने में आसानी होती है। थल्टोकॉन सैरोफेगस, जिसका मतलब है लिजर्ड ईटिंग सॉवरेन ऑफ द सी, एक बहुत ही विशाल और डरावना सी क्रीचर है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसके साइज से लगा सकते हैं। ये कम से कम 28 फीट 8.6 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को मिले फॉसिल्स से यह अनुमान लगाया गया है कि ये जायंट सी क्रीचर्स लगभग 244 मिलियन साल पहले ट्रायसिक एरा के दौरान पाए जाते थे। नंबर 9, डंक्लियोस्टेउस। डंक्लियोस्टेउस एक बड़ा प्लैकोडर्म आर्थ्रोपोड मछली था जो लगभग 380 से 360 मिलियन साल पहले डेवोनियन एरा में रहता था। ये 10 मीटर यानी 33 फीट तक बढ़ सकता था और अपने समय का टॉप शिकारी था। इसकी गिनती पैलियोजोइक एरा के टॉप शिकारियों में भी की जाती है। बाकी मछलियों की तुलना में ये अपनी पावरफुल बाइट के लिए मशहूर था। ये ग्रेट व्हाइट शार्क सहित सभी मॉडर्न शार्क्स के कंपैरिजन में सबसे आगे था। इसके पास न सिर्फ सबसे शक्तिशाली काटने की एबिलिटी थी, बल्कि इसके काटने की स्पीड भी आपको हैरान कर देगी। ये 1 सेकंड के 50वें हिस्से में अपना मुंह खोलते हैं, जिससे एक पावरफुल सक्शन पैदा होता है जो शिकारी को अपने मुंह में खींच लेता है। नंबर 10, जेकलोप्टेरस जायंट सी स्कॉर्पियन। सबसे असामान्य सी क्रीचर्स में यूरोप्टेरिडस की गिनती की जाती है। यूरोप्टेरिडस यानी कि समुद्री बिच्छू। इन जायंट स्कॉर्पियंस में से कुछ इंसान के हाथ के आकार के थे, जबकि कुछ आदमी से भी बड़े थे और पृथ्वी पर सबसे बड़े आर्थ्रोपॉड में से एक थे। ये नुकीला समुद्री राक्षस ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था। ये जानवर 400 मिलियन साल पहले के प्री डेवोनियन एरा से आया था और समुद्र की जगह मीठे पानी के सिस्टम में रहता था और शिकार करता था। नंबर 11, आर्किच्यूथिस डक्स जायंट सी स्क्विड। आर्किच्यूथिस डक्स ओशन में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सेफलोपॉड, सबसे बड़ा मोलस्क और शायद सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है। ये लंबाई में 18 मीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इतनी लंबाई वाले स्क्विड शायद ही कभी रिपोर्ट किए गए हैं। अभी तक के ज्यादातर रिकॉर्ड देखे जाएं तो 6 से 12 मीटर की औसत लंबाई वाले स्क्विड देखे गए हैं। डक्स के छोटे ओविड फिन्स असाधारण रूप से बहुत लंबे टेंटिकल्स होते हैं, जो कि इस स्पीसी के डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं। हाल ही के अनुमानों में यह पाया गया है कि एक फीमेल डक्स का साइज मैक्सिमम 12 मीटर से 13 मीटर होता है और मेल डक्स 10 मीटर तक लंबा होता है। एक फीमेल डक्स मेल की तुलना में ज्यादा लंबे और वजन वाले होते हैं। नंबर 12, बासिलोसॉरस। बासिलोसॉरस एक बहुत ही खतरनाक, तेज और नुकीले दांत वाला सी क्रीचर था जो 40 से 35 मिलियन साल पहले समुद्र में रहता था। ये करीब 50-60 फीट लंबे हो सकते थे। अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनके नाम का मतलब है किंग लिजर्ड, लेकिन वास्तव में बासिलोसॉरस एक छिपकली नहीं बल्कि अजीब से दिखने वाली भयानक व्हेल थी। इनका स्केलेटन इतना लंबा और पतला है कि ये लगभग सांप जैसा दिखता है। अभी भी बासिलोसॉरस के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके शरीर के कुछ हिस्से वैज्ञानिकों की खोज से पहले ही नष्ट हो गए। बासिलोसॉरस अपने समय का सबसे बड़ा मांस खाने वाला सी क्रीचर था और ये क्लाइमेट के बदलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 13, द जायंट ओरफिश। ओरफिश दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है। इसके बारे में पहली बार 1772 में बात की गई थी, लेकिन इन्हें बहुत कम ही देखा गया है क्योंकि जायंट ओरफिश काफी गहराई में रहते हैं। विशाल ओरफिश को लगभग 3300 फीट तक की गहराई तक देखा जा सकता है। ये 56 फीट की लंबाई तक बढ़ सकती हैं और इनका वजन 600 पाउंड तक हो सकता है। इन मछलियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। छोटी मछलियों की तरह दिखने की वजह से इन सिल्वर फिश को कभी कभी हेरिंग स्किंग भी कहा जाता है। इनके पिक्टोरल फिन्स ओरफिश की स्पीसीज से काफी मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम जायंट ओरफिश रखा गया। अपने पतले लाल रंग के फिन्स के कारण इनको पलाऊ में रूस्टर फिश कहा जाता है, तो वहीं कुछ लोग उनके शरीर की बनावट की वजह से इन्हें रिबन फिश भी कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ जगहों में ये फिश ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस भी रखती हैं। जापान में ओरफिश को मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स पैलेस के रूप में जाना जाता है और वहां के लोगों का मानना है कि अगर बहुत सी मछलियां समुद्र से बाहर निकलकर किनारे पे आ जाएं, तो ये आने वाले भूकंप का संकेत हो सकता है। नंबर 14, टेनिस्ट्रोफियस। टेनिस्ट्रोफियस एक 6 मीटर लंबा रेप्टाइल था जो मिडिल से लेट ट्रायसिक एरा तक इस धरती पे पाया जाता था। इसकी लंबी गर्दन इसको दूसरे रेप्टाइल्स से अलग और खतरनाक बनाती थी। इसकी गर्दन 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी मेन डाइट क्या थी, इस पर काफी सालों तक डिबेट होती रही है और अभी तक साफ तौर पे इनकी डाइट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि हाल ही में कुछ स्टडीज के मुताबिक इनको एक मांसाहारी रेप्टाइल माना जाता है। नंबर 15, गॉब्लिन शार्क्स। गॉब्लिन शार्क गहरे समुद्र में रहने वाली एक रेयर स्पीसीज है।
इनको कभी कभी लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। गॉब्लिन शार्क के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि गॉब्लिन शार्क में ब्लड जैसा दिखने वाला लंबा और फ्लैट स्नाउट होता है। इस स्नाउट की लंबाई उम्र के साथ कम होती जाती है। एक अडल्ट गॉब्लिन शार्क आमतौर पर 3 से 4 मीटर तक लंबी हो सकती है, लेकिन साल 2000 के दौरान एक विशाल फीमेल गॉब्लिन शार्क को देखा गया था जिसकी लंबाई लगभग 5.4 से 6.2 मीटर बताई गई थी। ये खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि यह प्रजाति अपनी एवरेज लंबाई से भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।